हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल आज स्टडी अड्डा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 11th की एक और इम्पोर्टेंट पोयम जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉर्ड विटमैन। तो गाइज इस पोयम में वॉर्ड विटमैन ने वाटर साइकिल के बारे में एक्सप्लेन किया है। पूरी पोयम वाटर साइकिल के बारे में ही है। अरे हाँ, आप लोगों ने वाटर साइकिल के बारे में कुछ पढ़ा भी है या एवे ही? अगर नहीं पढ़ा है तो इस पोयम को देख लीजिए, समझ आ जाएगा। एंड पढ़ा है तो अच्छी बात है, आपको हेल्प होगी। एंड वाटर साइकिल के बारे में प्लीज पता कर लीजिए क्योंकि आपकी लाइफ और एग्जाम दोनों के लिए ही जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से पोयम। पोयम के फर्स्ट स्टैंजा में पोएट बताते हैं कि वो क्वेश्चन कर रहे हैं रेन से कि हु आर यू, तुम कौन हो, और रेन उनको आंसर करता है। ये काफी अजीब है सुनने में भी और पोएट के लिए भी काफी स्ट्रेंज था कि बारिश कब आंसर करने लगी। बट भाई जो पोएट हैं उन्होंने क्वेश्चन किया और बारिश ने आंसर कर दिया। इसमें बात तो अच्छी थी। अब इसे पोएट का पागलपन समझ लो या कुछ और। तो रेन उनको आंसर करती है एंड कहना चाहती है कि उसका जो जन्म है वो इस धरती पर, ओशियन में, सी में, पॉन्ड में, यहाँ से होता है। एंड वो इवोपरेट करके क्लाउड्स में जाती है, मतलब हेवन में जाकर, आसमान में जाकर बादलों के रूप में चेंज हो जाती है एंड फिर से बारिश की फॉर्म में जमीन पर आ जाती है। तो ये साइकिल कभी भी ना खत्म होने वाला साइकिल है जो हमेशा चलता रहता है, लाइफ टाइम चलेगा। पोएट को बताती है कि उसका जन्म धरती से ही होता है और वो फिर से धरती पर ही आ जाती है। जब बादल से छोटी छोटी बूंदें जमीन पर गिरती हैं तब बारिश होती है। रेन बताती है कि एक्चुअल में वो क्लाउड बनता तो है बट क्लाउड का जो फॉर्म है वो वही होता है जो उसके जन्म लेने से पहले होता है। जन्म लेने से पहले भी वो क्लाउड ही होती है एंड फिर से जब मरने के बाद कह सकते हैं, या इवोपरेट करके फिर से जब वो क्लाउड्स के फॉर्म में चेंज होती है तब भी वो क्लाउड ही होता है। एंड उसके बाद वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में जमीन पर आती है। और रेन कहती है कि उन्हीं छोटी छोटी बूंदों से जो अर्थ पर डस्ट होती है, हमारी छतों पर, पेड़ों पर जितनी भी डस्ट होती है वो उसको क्लीन कर देती है, वो पूरे ग्लोब को क्लीन कर देती है एंड उस डस्ट को बहाकर ले जाती है। उसके बाद रेन कहती है कि मेरी बारिश की वजह से ही जो धरती में गड़े हुए बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो निकलते हैं, मतलब वो एक प्लांट का फॉर्म लेते हैं एंड ग्रो करते हैं और एक न्यू लाइफ आ जाती है। और बताती है कि उसकी ही वजह से जो अर्थ है, ग्लोब है, वो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है, वहां पर न्यू लाइफ आती रहती है एंड उसका ये जो प्रोसेस है वो डे नाइट का प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है और उसकी ही वजह से इस अर्थ पर लाइफ है एंड वो इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी क्लीन है, उसकी ही वजह से ये सब कुछ होता है। यहीं पर पोएट और रेन का कन्वर्सेशन या बातचीत बंद हो जाता है एंड उसके बाद पोएट रेन का कंपैरिजन करते हैं एक सॉन्ग से। वो बताते हैं कि कैसे रेन के जैसे ही जो सिंगर होता है उसके दिल से एक सॉन्ग निकलता है या फिर उसके अंदर से जो फीलिंग आती है उसकी फॉर्म में एक सॉन्ग वो देता है हमें। एंड उस सॉन्ग को जिसको जरूरत होती है वो सुनता है एंड जिसको जरूरत नहीं है वो नहीं सुनता एंड वो वापस सिंगर के पास पहुंच जाता है रिवॉर्ड के फॉर्म में और फिर से सिंगर उसको सुन पाता है एंड रिवॉर्ड के फॉर्म में उसे रख पाता है एंड उसे फर्क नहीं पड़ता कि किसको वो अच्छा लगा, किसको बुरा लगा। एंड वैसे ही रेन जो हमारी, और वो सॉन्ग को एक और फॉर्म देते हैं, वो कहते हैं कि जो सॉन्ग होता है वो लोगों के दिलों को क्लीन करता है, मतलब उसमें एक। इसके बाद पोएट कंपैरिजन करते हैं सॉन्ग एंड रेन का। वो कहते हैं जैसे रेन का जन्म होता है वैसे ही सॉन्ग का जन्म होता है, एक सिंगर के हार्ट से निकलकर वो आता है एंड सबको सुनाई, सब उसे सुन सकते हैं और जिसे अच्छा लगता है वो सुनते हैं, जिसे अच्छा नहीं लगता वो नहीं सुनते। वैसे ही सेम रेन का रहता है कि रेन जिसको अच्छी लगती है वो उसमें एंजॉय करता है, जिसको अच्छी नहीं लगती वो सारे लोग घर में जाकर बैठ जाते हैं। रेन न्यू लाइफ देती है एंड जो सॉन्ग होते हैं वो हमारे पोएट साथ ही साथ बताते हैं कि मतलब जो सॉन्ग होते हैं वो लोगों के मन को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं एंड सुकून भी देते हैं।
और कहीं ना कहीं जैसे रेन क्लाउड के फॉर्म में चेंज हो जाती है, वैसे ही जो सॉन्ग होते हैं वो घूम फिर कर एक सिंगर के पास रिवॉर्ड के फॉर्म में पहुंच जाते हैं। एंड रेन को भी कोई फर्क नहीं पड़ता और सिंगर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको ये अच्छा लग रहा है एंड किसको बुरा लग रहा है। तो रेन हमें न्यू लाइफ देता है एंड सॉन्ग हमें कुछ मोटिवेशन कह सकते हैं, शांति कह सकते हैं, ये सारी चीजें देता है। तो गाइस यहीं पर फाइनली चैप्टर खत्म हो जाता है और पोएट फुल टाइम वाटर साइकिल के बारे में ही डिस्कस करते रहते हैं। चैप्टर में कुछ ऐसा था नहीं जो समझ नहीं आए, एक बार सुन लो यार, याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और क्वेश्चन आंसर के लिए आपको पता ही है कि मेरा एक और चैनल है जिस पर सारी प्लेलिस्ट हैं और आपको सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिल जाने हैं। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और फटाफट से चेक कर लीजिए।